हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आंगनवाड़ी महिला सुपरवाइज़र की जो एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर अक्टूबर में, उसका सेट 15 करने वाले हैं। 14 सेट इसके पहले कर चुके हैं। एमसीक्यू के नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा। थ्योरी क्लास भी चल रही है सी सीरीज़ के नाम से, और ये एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में करवाने वाली हूँ आपको एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम होना ही होना है, ये अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा, इसलिए पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न भी शामिल रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, जो आनुवांशिक रोगी होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? हीमोफीलिया से, हाइपरटेंशन से, फाइब्रोसिस से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। किससे संबंधित होते हैं? देखो, हीमोफीलिया जो होती है वो एक आनुवांशिक बीमारी होती है। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया आनुवांशिक बीमारी है। तो हीमोफीलिया को आनुवांशिक रोगी कह सकते हैं। हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन ये उच्च रक्तचाप को बोला जाता है। यदि 120/80 ये की जो कि औसत रक्तचाप की रेंज होती है, अगर इससे रक्तचाप बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे 120 से ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पे नीचे से 80 से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोला जाता है। तो अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हाइपरटेंशन की स्थिति बनती है। फाइब्रोसिस क्या होता है? फाइब्रोसिस एक फेफड़ों की बीमारी होती है। तो आनुवांशिक रोगी किससे संबंधित है? हीमोफीलिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो आमतौर पर पुरुषों को होती है और औरतों द्वारा फैलती है। ये भी याद रखना, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है। किस पे साधारणतः मतलब किस में होती है? पुरुषों में होती है, महिलाओं में होती है, ये भी पूछा जाता है। तो ये पुरुषों में देखी जाती है, और ऐसा बोला जाता है कि पुरुषों को ये जो फैलती है वो महिला ही द्वारा फैलती है। इस रोग में शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। अगर हीमोफीलिया रोग हो जाता है, और जिसमें आपको हीम से समझ में आ रहा होगा, तो हीमोफीलिया में क्या होता है? यदि व्यक्ति का रक्त कहीं उसको लग जाती है, कहीं चोट लग जाती है और उधर से रक्त अगर बहने लगता है, तो वो रक्त क्या होता है? जमता नहीं है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो उस रोग को हीमोफीलिया बोलते हैं, और हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन जो पद्धति की शिक्षण सामग्री है वो कौन सी है? उपहार है, मात्र खेल है, गीत है, या उपरोक्त सभी? तो किंडरगार्टन जो है उसमें उपहार भी आ जाता है, माताओं के द्वारा जो खेल खेला जाता है वो भी आ जाता है, गाना गा के बच्चों को पढ़ाया जाए ये भी आ जाता है। तो ये उपरोक्त सभी किंडरगार्टन पद्धति में आ जाते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों के लिए बगीचा। एक पूर्व स्कूली शैक्षिक दृष्टिकोण है, मतलब स्कूल जाने से पहले बच्चों को एक माहौल तैयार करना उस किंडरगार्टन जो पद्धति है उसका लक्ष्य है। और जो परंपरागत रूप से खेलना, गाना, ड्राइंग के रूप में, व्यवहारिक गतिविधियों और घर से स्कूल में संक्रमण के भाग के रूप में सामाजिक संपर्क पर आधारित है। उपहार, मात्र खेल, गीत किंडरगार्टन पद्धति की सामग्री में शामिल है। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा, ये जो किंडरगार्टन पद्धति है उसके जनक कौन है, या फादर ऑफ किंडरगार्टन शिक्षक पद्धति कौन है? फादर कौन है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के, या इसके जन्मदाता कौन है? सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये हमारे महिला पर्यवेक्षक के नोट्स हैं। महिला पर्यवेक्षक के नोट्स में आपको टोटल 7 बुकलेट दी जाती है, आप देख सकते हैं। पहली बुकलेट जो पोषण और स्वास्थ्य की मिलती है, दूसरी योजना एवं संस्थाओं की मिलती है, तीसरी सामान्य गणित तर्क शक्ति कंप्यूटर की है, चौथी शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा की है, और जो 5वीं बुकलेट है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 3000 प्लस एमसीक्यू इसमें कवर किए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। 6वीं बुकलेट नियम, अधिनियम, प्रबंधकीय गुण, शारीरिक संरचना से है, और जो 7वीं है वो 1000 प्लस वन लाइनर की है। ये तो हुई आपकी ऑफलाइन नोट्स की बात, मतलब जो आपके घर पहुंचेंगे। इसी के साथ हम आपको एक ऑनलाइन ग्रुप भी देते हैं। इस ऑनलाइन ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं, कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है मोबाइल पर और बोला जाता है आप लोगों से तैयार करने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण ऑनलाइन ग्रुप भी आपको हमारे नोट्स के साथ मिलता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों नोट्स आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑफलाइन आपके पास नोट्स आते हैं, ऑनलाइन आपको ग्रुप से जोड़ा जाता है। इसका चार्ज 1399 है, प्लस इसमें 100 रुपीज़ कोरियर चार्ज है। इस प्रकार से ये 1499 का पूरा पैकेज है। अगर आप किसी तहसील में रहते हैं, ज़िले में रहते हैं, तो 100 ही कोरियर लगता है। बाकी अगर आप गाँव में मंगवाते हैं या कहीं आउट ऑफ एमपी
मंगवाते हैं तो कुरियर बढ़ जाता है। तो ये आप मुझे व्हाट्सअप करके ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। हज़ारों प्रश्नों की तैयारी आपकी ग्रुप के माध्यम से कराई जाएगी, जो ऑनलाइन ग्रुप मिलेगा, क्योंकि एक बुक में इतना सारा सिलेबस समाहित करना संभव नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है। एक बुक में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा एक टॉपिक को हो सके उतना अच्छे से पढ़ना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर, जिसको वोल्फगैंग बोलते हैं, लेविन, हरलॉक या स्किनर? तो सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। चूहों पर उन्होंने ये प्रयोग किया था और उससे सूझ का सिद्धांत दिया था। तो याद रखना, सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1920 के दशक में जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग ने सूझ का सिद्धांत दिया। सूझ के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख सकता है। अब कोई भी व्यक्ति को उसके साथ जो भी परिस्थिति हो चल रही हो, वो अपनी मानसिक स्थिति से उसको समझ सकता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर सेव करा दीजिएगा। महत्वपूर्ण अपडेट आपको व्हाट्सअप के थ्रू भी मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा होता है? विटामिन ए, वो प्रोटीन, विटामिन के या ऊर्जा? तो नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए जो प्रमुख तत्व होता है वो विटामिन के होता है। विटामिन के जो होता है वो वसा में विलय विटामिन होता है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में विलय होते हैं। बाकी के जितने भी विटामिन होते हैं वो वसा में विलय होते हैं, जल में विलय नहीं होते। जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए ज़रूरी होता है, कौन सा? विटामिन के। विटामिन के मानव में कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, उनका संश्लेषण करने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और यही नवजात में रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है। अगला है, विकास किससे प्रभावित होता है? अभिभावक से, समाज से, वंशानुक्रम से या वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से? तो मनुष्य का जो विकास है वो दो बलों से प्रभावित होता है, एक तो वंशानुक्रम से और दूसरा वातावरण से। वंशानुक्रम माता पिता से अपने बच्चों में जन्म से मौजूद होते हैं, यह एक जैविक प्रक्रिया होती है। वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है। बीजावस्था किससे संबंधित है? डिंब अवस्था से, पिंड अवस्था से, गर्भस्थ शिशु अवस्था से, उपरोक्त सभी। बीजावस्था जो होती है डिंब अवस्था से शुरू होती है, डिंब अवस्था से संबंधित होती है, जो गर्भाधान के साथ ही आरंभ हो जाती है या गर्भाधान के दौरान ही आरंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम का प्रभाव कौन सा है? शारीरिक, सामाजिक, चारित्रिक या उपरोक्त सभी? तो वंशानुक्रम का प्रभाव केवल शारीरिक स्तर पर पड़ता है, ना कि सामाजिक पर, ना कि चरित्र पर। किस पर पड़ता है? शारीरिक लक्षण पर पड़ता है। तो वंशानुक्रम माता पिता से उनके वंश के गुणों का पास होना, जो यौन प्रजनन के माध्यम से संतान कोशिकाओं को उनकी माता की आनुवंशिक जानकारी प्राप्त होती है। वंशानुक्रम जो होता है शारीरिक लक्षण को प्रभावित करता है। किसको करता है? शारीरिक लक्षण को। अगला है, कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है? जननी सुरक्षा योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, बाल शक्ति योजना या उपरोक्त सभी? तो कुपोषण पर नियंत्रण बाल शक्ति योजना से संबंधित है। बाल शक्ति योजना 2016 में आरंभ की गई थी और ये बाल जो शक्ति योजना है वो कुपोषण पर नियंत्रण के लिए आरंभ की गई थी। इसके बारे में पढ़ लो। बाल शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए की गई थी और उनके पुनर्वास के लिए 2016 में आरंभ की गई थी, कुपोषण को ख़त्म करने। ये जो क्वेश्चन है ये दिख नहीं रहा है, इसका मतलब होता है कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? ये क्वेश्चन ये पूछा है, कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? तो माता के दूध में ये पाया जाता है, स्तन ग्रंथियों में। और कोलेस्ट्रॉम रोग के खिलाफ नवजात शिशु की रक्षा, अगर माँ अपने बच्चे को दुग्ध पिला देती है तो उससे बच्चे का जो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो काम करती है, उसको रक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। समांतर कोलेस्ट्रॉम में प्रोटीन एकाग्रता दूध की तुलना में अधिक होती है और ये माँ के दूध से संबंधित होता है। इनमें से कौन पैरों के कौशल से संबंधित है? दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, कूदना, उपरोक्त सभी? तो ये सभी पैरों के कौशल में आते हैं, चाहे दौड़ लो, चाहे सीढ़ी चढ़ लो, चाहे कूद लो। नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नया, बच्चा, सुंदर या चेहरा? तो नवजात का अर्थ होता है नया। शिशु पृथ्वी पर किसी भी मानव की सबसे पहली अवस्था होती है। जन्म से 1 नाम तक की आयु का शिशु नवजात कहलाता है। यदि 1 महीने से 3 साल तक के बच्चे को सिर्फ बोला जाए तो उसको शिशु बोलते हैं, 1 महीने से 3 साल के बच्चे को। और जब बच्चा बिल्कुल तुरंत जन्म लेता है तो उसको नवजात बोलते हैं।
फ्रेंड्स ये हमारा MPPSC मेंस का पैकेज है, ये MPPSC प्रीलिम्स का है और ये सुपरवाइज़र का आपको बता चुकी हूँ। ये सुपरवाइज़र के टोटल 7 बुकलेट है, साथ में एक ऑनलाइन का ग्रुप है जो आप अगर लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।